हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स वन वसीम। आज की वीडियो हम करने वाले हैं बच्चों क्लास 9 का सैंपल पेपर 2025 का, जो कि सीबीएसई की तरफ से लॉन्च हुआ है। इस क्वेश्चन पेपर में हमने आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी थे और आपने उनको कर भी लिया होगा। आज की वीडियो हम करेंगे बच्चों फिजिक्स के क्वेश्चन, फिजिक्स के 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। सो गाइस, आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अपना सेक्शन सी में हमने बताया आपको हम करेंगे आज फिजिक्स। फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो शुरू करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 26। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक कार है जो रेस्ट से शुरू करती है, मतलब u इज इक्वल टू हमारे पास 0 है। मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कैसा उसका कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म का मतलब बच्चों कांस्टेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इंक्रीज यूनिफॉर्मली, हमें बताना इनमें से कौन कौन सी क्वांटिटी है जो इंक्रीज करेगी विद टाइम, के ज्यादा टाइम के साथ में। को ऑप्शन दे रखा हमारे पास, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, या फिर सारे के सारे हैं। बहुत सारे बच्चों को माइंड में आएगा सर वेलोसिटी बढ़ती है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ती है और स्पीड बढ़ती है, जबकि ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि इसमें सब डी लगाएंगे। हमें क्या करना है, हमें पता करना है, उसके लिए हम चेक कर सकते हैं। देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन तभी आप लगाएंगे जब एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म हो। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ v इज इक्वल टू u प्लस 80 आपने पढ़ी होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको पता है सर यहाँ पर u क्या है हमारा कांस्टेंट, तो 0 हो जाएगा। और v इज इक्वल टू डायरेक्ट डिपेंड किस पर करेगा, 80 पर डिपेंड करेगा। a भी हमारा क्या कांस्टेंट है, u तो 0 है। तो वेलोसिटी डायरेक्ट डिपेंड करेगी हमारे t पर, मतलब t के साथ साथ में वेलोसिटी तो बढ़ेगी, तो कंफर्म हो गया। बात करते हैं सर डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम आपको इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट वाली लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर u तो आपका 0 है, तो बच्चों ये तो हो जाएगा कैंसिल। अब सिर्फ क्या बचेगा, s इज इक्वल टू बचेगा हाफ ए टी स्क्वायर। t हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो अब आपको याद रखना है जो s है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के। मतलब ये यहाँ पर बात कर रहा है बेटा कि जो कार स्टार्ट करी है रेस्ट से, मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो इसे पूछा गया विच क्वांटिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली अगर इंक्रीज करेगा तो टी के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ना कि टी स्क्वायर के। इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमारा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास स्पीड है। स्पीड जो है वो वेलोसिटी का ही मैग्नीट्यूड है, तो हमारा जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी, तो ये स्पीड हमारा ऑप्शन हो सकता है। बट अगर मैं आपसे कहूं इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो आपका ए रहेगा, यानी इसका जो आंसर रहेगा वेलोसिटी रहेगा। आपको वेलोसिटी टिक करना है, ठीक है बच्चों। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। आई होप आपको बच्चे क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 2 kg है। मास हमारे पास है 2 kg विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड। कहता है इट्स मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू mv। मास इसका दे रखा है 2 और ये दे रखा है 4 2 4 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने बच्चों। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, इन विच केस इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के किस केस में बराबर होगी। एक तो बॉडी मूव करे सर्कुलर पाथ पे, बिल्कुल नहीं होगी। बॉडी रिटर्न टू द स्ट्रेट पॉइंट, नहीं। बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, अगर हमारी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, माना एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर देखो आपकी स्पीड भी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगी। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगी तो स्पीड और वेलोसिटी भी सेम रहेगी। तो यानी हमारा जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स। ऐसा यूनिट फोर्स की बतानी है, तो फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, आपने सबने बहुत बार पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब एक बॉडी पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करें तो नेट फोर्स कितना होगा। देखो नेट फोर्स तब निकलता है जब माना हमारे पास एक बॉडी पर F1 लग रहा है, दूसरा फोर्स लग रहा है F2। अब अगर ये इक्वल एंड अपोजिट, तो F1 बराबर F2 के होना पड़ेगा, और ऐसे केस में जो नेट फोर्स निकल कर आएगा F नेट, वो आपका 0 के बराबर आएगा। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमें बताना वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है। हमारे पास दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक तो होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। देखो स्केलर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी, लेकिन वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की बात होगी। तो ऐसा कौन सा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी दे, तो वो आपका ना तो स्पीड है ना ही आपका डिस्टेंस है, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी है यहाँ पर।
वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी डायरेक्शन भी बताता है, मैग्नीट्यूड भी बताता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 32, जो कि है आपका असर्शन रीजन का पार्ट। इसमें आपका फर्स्ट असर्शन दे रखा है, न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स द मेजर ऑफ फोर्स। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो फोर्स का मेजर देता है, बिल्कुल सही है। रीजन इसका है फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। देखो जो न्यूटन का सेकंड लॉ वो होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। एक्चुअल में तो ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, लेकिन यही हमारा कन्वर्ट हो जाता है, पी हमारा एम वी है अपॉन में टी है, यहाँ से एम वी बाई टी हो जाएगा ए, तो ये एफ इज इक्वल टू एम ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये न्यूटन का सेकंड लॉ ही है। तो और जब बात कर रहे हैं हम प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई मास और एक्सेलरेशन की, तो न्यूटन का सेकंड लॉ ही हमें देगा। यानी इसका मतलब ये हुआ जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी ए और रीजन दोनों ट्रू है और साथ में रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सेकंड असर्शन रीजन। इसमें हमसे बोला गया बच्चों, असर्शन दे रखा है ए, अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, सर्कुलर पाथ में मूव करती है विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के साथ में इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। ठीक है भाई, आगे इन सर्कुलर मोशन ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज। देखो एक्सेलरेशन तो आपका करेक्ट है, क्योंकि जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो उस केस में जो हमारी स्पीड होगी ना सर, स्पीड आपकी कांस्टेंट रहेगी, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। बात आती है सर्कुलर मोशन के अंदर ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होगा। सर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बताना जरा होता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो हमारा स्पीड ही तो होता है, और जबकि हमने क्या बता दिया स्पीड हमारी कांस्टेंट रहेगी, तो यहाँ पर चेंज तो होगी नहीं। इसका मतलब आपका जो रीजन है वो इनकरेक्ट है, यानी यहाँ पर आप देखिए असर्शन ट्रू है, रीजन गलत है, यानी सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34, अ रनर टेक्स वन कंप्लीट राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है, मानो ये मेरे पास में एक सर्कुलर ट्रैक है, इसका एक राउंड कंप्लीट करता है जिसका रेडियस दे रखा 70 सेंटीमीटर। अगर मैं इसका रेडियस आर मान लूं तो आर मेरे पास हो जाएगा 70 मीटर दे रखा है। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। डिस्टेंस कितनी है, तो बच्चों देखो जिस पॉइंट से शुरू करे उसी पॉइंट पर वापस आ जाए, तो इसने एक सरकमफेरेंस को कवर करा, तो डिस्टेंस हमारा 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा, सरकमफेरेंस यानी परिधि के बराबर। तो 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमारे पास दे रखा है 70, 7 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, मल्टीप्लाई 22 दूनी 44 हम 440 हो जाएगा, 44 हम 440 मीटर हो जाएगा, ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। जबकि जब मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट की, तो बच्चों जहां से शुरू करा है, देखिए जहां से इसी पॉइंट से शुरू करा है उसने और इसी पॉइंट पर वापस आ गया है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पोजीशन जो सेम है, इसलिए हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ये हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा बच्चों। अगर आपको ये क्वेश्चन एकदम परफेक्टली क्लियर हो रहे हो तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक करें, और साथ में अगर आप चाहते हैं आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, तो प्लीज आप इसको शेयर भी करें। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35, जो कि हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्विमर पुशेस वाटर बैकवर्ड। एक स्विमर जो है वाटर को बैकवर्ड पुश करता है, ही मूव्स फॉरवर्ड, और जबकि वो आगे की तरफ मूव करता है। एक्सप्लेन। तो बच्चों आपको याद होना चाहिए एक्शन रिएक्शन, मतलब ये एक्शन दे रहा है वाटर को पीछे की तरफ, यानी जो स्विमर है, ये जो हमारे भाई साहब वाटर को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, इनको फॉरवर्ड पुश मिल रहा है, जो कि किस बात को बताता है, वो बताता है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, एक्शन रिएक्शन वाले पार्ट को बताता है। इसका सेकंड पार्ट जो है हमारे पास है बच्चों, सेकंड पार्ट हमारे पास में है फोर्स ऑफ 10 न्यूटन प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन। एक फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स है, यानी हमें फोर्स बता रखा है, फोर्स कितना बच्चों 10 न्यूटन का है, प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे इन अ बॉडी फाइंड द मास। इतना सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है इसका रिलेशन क्या है, F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो यहां से अगर मैं a निकालूंगा तो हमारे पास कितना आ जाए, ए तो हमें मास निकालना है ना, तो हम a नहीं निकालेंगे, F इज इक्वल टू m में हम यहाँ पर m निकालेंगे, m का फॉर्मूला बन जाएगा F बाई ए। फोर्स दे रखा है बच्चों हमारे पास 10, a दे रखा है 2, 2 से डिवाइड करेंगे मास आ जाएगा 5 kg। आई होप आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा इसका मास क्लियर कैसे निकाला है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है, जो कि
एक थ्योरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है सर डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन की बात करनी है हमें, इनका डिफरेंशिएशन देना। तो मैं आपको देखो पूरा लिखकर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको डिफरेंशिएशन करके बता दूंगा इसका। देखो जब हम लीनियर मोशन की बात करते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, तो बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। उस केस में जो हमारी बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन मूव करती है। जबकि सर्कुलर मोशन होगा तो बॉडी सर्कुलर मोशन मूव करेगी। इतनी बात तो आपको समझ आएगी, दोनों का एक एक डिफरेंस क्लियर हो गया। सेकंड जो हमारा डिफरेंस है, लीनियर मोशन के अंदर जो स्पीड है और वेलोसिटी दोनों की दोनों कैसी रहती है बच्चों, कांस्टेंट। स्पीड भी कांस्टेंट रहेगा और वेलोसिटी, ये दोनों कांस्टेंट रहेंगी। जबकि जब मैं बात करूंगा सर्कुलर मोशन की, तो इसके अंदर स्पीड तो आपकी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो ये आपका सेकंड डिफरेंस हो गया। जो थर्ड डिफरेंस है, क्योंकि जब इसमें स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो सर ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा, इसमें जो एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो और जो हमारा सर्कुलर मोशन है उसके अंदर डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन हमारा एक्सेलरेटेड होगा, एक्सेलरेटेड होगा, इसके अंदर कांस्टेंट रहेगा। ये हमारे तीन डिफरेंस थे, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 हो गया हमारा, ठीक है, नहीं 36 हुआ। अब चलो चलते 37 की तरफ चलते हैं। 37 क्वेश्चन हमारे से क्या कहता है बच्चों। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपने अगर चैप्टर पढ़ रखे हैं, ये इनका कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ रखे हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37, अ क्रिकेटर हिट्स अ बॉल। एक क्रिकेटर हिट करता है बॉल को विद हिज बैट, द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉल चेंज इंस्टेंटली, एकदम बदलती है भाई। बॉलर ने इधर से बॉल डाली, इस बैट्समैन ने इधर को हिट कर दिया, तो उसकी स्पीड भी बदलेगी और डायरेक्शन भी बदलेगी। कहता है विच लॉ ऑफ द मोशन एक्सप्लेन द चेंज इन वेलोसिटी। भाई तीन लॉ हमारे पास, पहला लॉ हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया है, दूसरा लॉ ऑफ मोमेंटम है, और तीसरा लॉ जो हमारा है वो थर्ड लॉ हमारा न्यूटन का है, जो एक्शन रिएक्शन पेयर जिसमें हम बनाते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर कौन सा लॉ जो वैलिड है यहाँ पर, तो बच्चों याद रखना जो सेकंड लॉ है वो वैलिड है। तो हम लिखेंगे पहले तो आंसर हमारा सेकंड लॉ होगा, सेकंड लॉ आपको याद रखना है। अब सेकंड लॉ होता क्या है, तो सेकंड लॉ हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, यानी लीनियर मोमेंटम अपॉन में डेल्टा टी। ये हमारा सेकंड लॉ होता है, ठीक है बच्चों, इसको याद रखना है। ये आपको स्टेटमेंट भी लिखनी है, क्योंकि स्टेटमेंट पूछ रहा है तो आपको ही लिखना है। तो आप इसको बात को लिख रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। ये आपको स्टेटमेंट लिखनी है, ये आपको उसका फॉर्मूला लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड में पूछा है व्हाट हैपन इफ द ग्रेटर फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल। अब आप बताइए, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं F इज इक्वल टू M इंटू ए। अब देखो अगर मेरा मास कैसा है, कांस्टेंट है, मास कैसा है बच्चों, कांस्टेंट है, तो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सीलरेशन। अब यहाँ पर अगर आपका फोर्स बहुत ज्यादा होगा तो एक्सीलरेशन भी बहुत ज्यादा होगा। ये हमारे इसके सेकंड क्वेश्चन का आंसर था, आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं बच्चों अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं 3-3 4-4 नंबर में, तो आपको ध्यान से करना है। क्वेश्चन इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, कार क्रैश, एक कार क्रैश हुई है, द पैसेंजर टेंडेंस टू मूव फॉरवर्ड ड्यू टू द सडन स्टॉपिंग। अब कार एकदम से जा रही थी, एकदम क्या हुआ, स्टॉप हो गया, मतलब जैसे ही वो टकराएगी स्टॉप होकर रुकेगी, तो पैसेंजर को आगे की तरफ झटका लगता है, ऐसा क्यों। मॉडर्न कार्स हैव एयरबैग, जबकि जो मॉडर्न कार्स है हमारे क्या है, एयरबैग्स होते हैं, सीट बेल्ट होती है जो इंजरीज को रिड्यूस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट पूछा विच लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन, कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है, सीधा सीधा सबको पता है, हमने पढ़ा भी रखा है आपको कि बस का हम एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अगर बस एकदम से चली है तो पैसेंजर पीछे की तरफ झटका लगता है, जबकि बस रुकी है तो आगे की तरफ झटका लगता है, क्यों लगता है, तो इनर्शिया की वजह से लगता है। इनर्शिया प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की, किसकी वजह से, इनर्शिया, इनर्शिया आपने याद रखना है, इनर्शिया की वजह से लगता है। तो पहला इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया। जो पैसेंजर है फॉरवर्ड मूव करते हैं, क्योंकि बच्चों वो जो अगर बस चल रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं, वो मोशन में होते हैं, जैसे ही बस रुकेगी तो वो तो मोशन में है ना, तो बस रुक गई इसलिए वो आगे की तरफ झटका फील करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हाउ डू एयरबैग्स एंड सीट बेल्ट रिड्यूस इंजरी। एयरबैग्स और सीट बेल्ट इंजरी को कैसे रिड्यूस करते हैं। अब होता क्या है बच्चों, ये क्या करते हैं, यहां पर जो न्यूटन का यहां पर इंपल्स एक्ट करता है। इंपल्स क्या होता है, तो इंपल्स होता है बच्चों फोर्स इनटू में डेल्टा टी, ये हमारा इंपल्स होता है।
ये क्या होता है हमारा इम्पल्स होता है फोर्स इनटू में डेल्टा टी। या फिर इसका एक और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ये कहती है सर डेल्टा पी इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डेल्टा टी। ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहती है। इसमें हमें क्या पता लगता है कि सर जो फोर्स है वो ये बोल सकते हैं जी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। यही हमने सेकंड लॉ से सीखा है कि अगर टाइम हम बढ़ा दें, अगर हम टाइम बढ़ा दें तो हमारा फोर्स रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के इस जगह पर। तो जो एयर बैग्स हैं जैसे ही उस पर टकराव होता है तो वो हिटिंग का जो जिससे जो भी मतलब कार का सिस्टम है जिससे वो टकराने वाले होते हैं उसका टाइम बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमें फोर्स कम लगता है। फोर्स कम लगेगा तो हमें इंजरी भी कम आएगी। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है। सी और डी दो क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है दोनों में से कोई एक करना है। मैं आपको दोनों बता देता हूं ताकि आपको दोनों अच्छे से क्लियर हो जाएं, क्योंकि दोनों ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है अ कार ऑफ मास 1000 केजी। एक कार है जिसका मास कितना बच्चों, मास दे रखा है 1000 केजी का, मूविंग विद वेलोसिटी, उसकी जो वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड कम टू रेस्ट। अब आप ये देखिए 5 सेकंड वो रेस्ट पर आती है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ये इनिशियल वेलोसिटी यानी शुरुआती जो वेग है वो आपको दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड, जबकि जब वो रेस्ट पर आएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। टाइम कितना लग रहा है ऐसे टाइम में उसको, 5 सेकंड लग रहे हैं, 5 सेकंड। ये सारा हमारा क्या हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्ट बाय द ब्रेक्स। ब्रेक्स पर फोर्स कितना लगेगा। फोर्स निकालने के लिए हमें चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कोई पार्ट नहीं दे रखा, लेकिन हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है। एक्सेलरेशन होता है सर v माइनस यू अपॉन में टी। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से आता है बच्चों। यहां से फाइनल वेलोसिटी 0 दे रखी है, ये दे रखी है 4, यू दे रखा है 20 और यहाँ पर है 5 से डिवाइड करेंगे माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अगर आपको पता हो तो बच्चों नेगेटिव में आता है रिटार्डेशन, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन एक्चुअल में रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। एक चीज तो हमारे पास ये आ गई। हमें निकालना फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास दे रखा है 1000 केजी, ये दे रखा है -4, तो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 4000 न्यूटन। इतना हमारे पास फोर्स लगेगा। और जो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है जिस डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लग रहा है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, जो नेगेटिव साइन है ये अपोजिट इन डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है बच्चों, आपको क्वेश्चन समझ आ गया। अगला और इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है, पहले इसको मिटा देते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए और ज्यादा। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ रही होगी। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, कंप्लीट देखें। मैंने इसमें आपको सारे क्वेश्चंस कवर करें। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, टू अपोजिट फोर्स 25 न्यूटन लेफ्ट में एंड वो राइट में और 15 न्यूटन लेफ्ट में एक्ट ऑन 5 केजी। तो हमारे पास जैसे मानो 5 केजी का एक बॉक्स है, इस पर लेफ्ट में आपका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा सर, ये हमारा राइट हो गया। तो इधर कितना एक्ट कर रहा है 25 और इधर एक्ट कर रहा है हमारे पास 15। तो जब हम नेट फोर्स निकालेंगे एफ नेट, तो बच्चों ध्यान रखना तो जो बड़ा है ना, बड़े में छोटे को घटा दो, बस इसका डिफरेंस निकाल दो, नेट फोर्स निकल जाएगा। तो आ जाएगा हमारा 10 न्यूटन। तो बच्चों हमारे पास एफ नेट तो हमारे पास ये आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड में पूछा एक्सेलरेशन। अब फोर्स का फॉर्मूला एक्स क्या होता है बच्चों, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए निकालना है हमें, एक्सेलरेशन निकालना है तो फोर्स अपॉन में मास। अब फोर्स क्या, एफ नेट डिवाइड बाय मास। अब एफ नेट हमारे पास कितना है 10, मास कितना है हमारे पास में, मास देख लीजिए 5 केजी है, तो 5 रख देंगे, 5 दूनी 10, तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये था हमारे पास में इसका आंसर। तो आई होप आपको बच्चों ये सब क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो जिन बच्चों को ये वीडियो पसंद आई हो, बच्चे इस वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।